Good evening, everyone. In the series of online lectures organized by Pandit Deen Dayal Upadhyay Management College, today I, Devesh Gupta, welcomes Dr. Himanshu Agrawal for today's lecture on behalf of our Pandit Deen Dayal Upadhyay Management family. Dr. Himanshu Agrawal is a scholar in the area of research management and innovations like business environment, strategic management, leadership, dynamic marketing research, and export oriented growth. He is an associate professor in Faculty of Commerce and Business Administration at Devanagari College of CCS University, Meerut, with a standing of more than 20 years of experience. He is MCom, PhD, NET qualified, and DLIT. He is the founder, promoter, publisher, and chief editor of the international journal, Journal of Commerce and Trade. He is the founder of Society for Advanced Management Studies. Today, he is going to deliver his lecture on the topic Significance of Self-Reliance in the Current Scenario. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भरता की सार्थकता. Now, without further delay, I request Dr. Himanshu to kindly enlighten our students with his golden words. Sir, please. नमस्कार, थैंक्स देवेश जी, और आई वेलकम ऑल द लिसनर्स एंड यू ऑन दिस शो. और मैं आज जो है आपने जो इसका टॉपिक रखा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भरता की सार्थकता, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही कहना चाहिए समकालीन, जिसको कंटेम्परेरी कहते हैं, टॉपिक है. मैं समझता हूँ हम बाइलिंगुअल ठीक रहेगा या प्योर किसी एक लैंग्वेज में लेके चलें, इंग्लिश या हिंदी में? बाइलिंगुअल ही ठीक रहेगा, जिससे सभी को सुनने, सभी लोगों को जरा सुविधा रहे सुनने में. ये जो आत्मनिर्भरता की बात आज चल रही है, और मैं समझता हूँ सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, जो हमारे बिल्कुल युवा साथी हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वर्ड जो आत्मनिर्भरता एक नया ही वर्ड है. और जबकि हम लोगों के लिए तो हम काफ़ी टाइम से उसको सुनते हुए आ रहे हैं. और जैसा कि आपने देखा है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भी ये सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था. तो सोने की चिड़िया का मतलब यही था, आत्मनिर्भरता. और आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें पुराने युग की, तो आत्मनिर्भरता का जो पहला नारा था वो महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया और 1 ईंट देकर करा था. उसके बाद जो है आत्मनिर्भरता कई लोगों ने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है, जिसमें मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी, हम देखें महात्मा गांधी और हमारे B.R. अम्बेडकर साहब भी उसमें एक हैं जिन्होंने सामाजिक आत्मनिर्भरता की बात की थी. लेकिन फिर दोबारा से मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की है. और आत्मनिर्भरता आज के इस युग में कोविड-19 के बाद खास तौर पर सुनने को आई है. आप सहमत हैं दिवेश जी इस बात से कि ये जो आत्मनिर्भरता की एकदम से बात चली है, ये इसके बाद एकदम से जो है कोविड-19 के दौरान ही ये चीज निकल के आई है? आप देखिए कि जो ये फॉल ऑफ वेस्ट है, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फॉल ऑफ वेस्ट. ये जो फॉल ऑफ वेस्ट है, या जब जो हम आज तक ये मान के चलते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे आर द डेवलप्ड वन और वी आर डेवलपिंग, तो ये जो फॉल ऑफ वेस्ट है, इसने ये आत्मनिर्भरता के कंसेप्ट को मैं समझता हूं कि निकाल के बाहर खड़ा किया है कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए. दूसरा, आप देखें कि हर तरफ चाइना का एक बात चल रही है, एवरीवेयर देयर आर द आइटम्स मेड बाय चाइना. और हम सब लोग, आप अमेरिका में भी देखें कि अमेरिका में जो इतनी ज्यादा डेथ्स हुई कोविड के दौरान, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि दे डोंट हैव द पीपीटी किट्स एंड पीपीई किट्स एंड दे डोंट हैव द मास्क. मेरा एक रिलेशन है, वो भी रहता, वो बता रहा था कि मेरे को मास्क ही नहीं मिला है. दे डोंट हैव द सैनिटाइजर. क्यों? क्योंकि वो सब चीजों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, और चाइना इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब. अब ऐसी ही कोई एपिडेमिक आगे फर्दर आती है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसमें एक तरीके से निर्भर ना रहें, दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट ना रहें. देखिए, सेल्फ रिलायंस एक चीज है और नॉन डिपेंडेंसी एक चीज है. ये दो चीजें अलग अलग हैं. हम दूसरे किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है. भारत में शुरू से ही जब हम शुरुआत करें, अगर हम अपनी 1947 से अपने भारत के एक हिस्ट्री की या एक हम इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की शुरुआत करें, तो वी वर सेल्फ रिलायंट बिफोर द
दिस डिपेंडेंसी, दिस स्वतंत्रता संग्राम या जो कुछ भी किया 1857 के, हम अपने जरूरत का अनाज अपने खेत में उगाते थे। हमारे हर घर में गाय भैंसे हुआ करती थी। अपने हम जरूरत का जो दूध या दही था वो सब हम उगाते थे। मैं आपको एक बहुत एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ देवेश जी, आप उसको जो है मतलब बड़ा उसको हंसी भी आएगी और बड़े समझ का एक एग्जाम्पल है वो, कि आपने सुना होगा और सभी हमारे साथियों ने, लिसनर्स ने भी सुना होगा कि कृष्ण जी गोपियों की मटकियां फोड़कर उनकी दही भाग दिया करते थे। आप सुन पा रहे हैं आप देवेश जी? कृष्ण जी मटकियां फोड़कर, हाँ मटकियां फोड़कर वो दही बहा देते थे। तो वो एक देखने में एक कहना चाहिए एक नटखट या एक चूहलपन या एक शैतानी दिखती थी, लेकिन दैट वाज नॉट लाइक दैट। वो खाली जो एक थी चीज, वो खाली मटकी तोड़कर दही बहाने वाली या बिखराने वाली या शैतानी का मैटर नहीं था। वो भी यही था कि आप जो है, जो हमारे गांव की या गोकुल की हमारी दही है या दूध है, उसको हम अपने गोकुल में यूज करें, हम उसको बाहर ना भेजें। तो वो भी आत्मनिर्भरता का एक कहना चाहिए कि एक बात थी और आत्मनिर्भरता की एक पहल थी कि भाई आप इसको बाहर ना भेजें। तो इसी तरीके से आज हमारा देश चीजों को अपने आप बनाए, चीजों को अपने अपने जो संसाधन है उनका उपयोग करे। देखिए ये जो आत्मनिर्भरता का आपने बात रखी है, आत्मनिर्भरता की सार्थकता, आत्मनिर्भरता कहना और आत्मनिर्भरता होना, इसमें बड़ा फर्क है। हम हमारे यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आप इस बात के लिए बहुत ही एक गौरवमयी, अपने को गौरवमन महसूस करेंगे कि जो हमारा देश है, भारतवर्ष जो है, उसके अंदर सारे संसाधन उपलब्ध हैं। मेरे पास एक बार फुकुशिमा यूनिवर्सिटी जापान से एक ग्रुप आया स्टूडेंट्स का, कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया था, वो क्योंकि कॉमर्स का था, मेरे एक परिचित वहां थे। तो वो जो ग्रुप था वो यहाँ पर स्टडी करने आया था हमारा जो रूरल लाइफ है उसको, रूरल डेवलपमेंट को। तो उन्होंने ये पूछा मेरे से कि भाई आप यहाँ हाउ मेनी संडेज यू हैव, कि आपके कितने दिन धूप निकलती है। तो मैं बड़ा एकदम से हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कि भाई हाउ मेनी संडेज यू हैव। तो मैंने कहा वी हैव 365 संडेज। तो बोले डू यू हैव सन इन ऑल द डेज। मैंने कहा यस वी हैव। तो बोले यू आर वेरी लकी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा व्हाई आई एम लकी। बोले वी डोंट हैव सन ऑल द डेज इन 365 डेज। तो उसने मुझको बताया कि भाई यू कैन टैप द सनलाइट इनटू द एनर्जी। तो आप अपने सनलाइट को आप एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझको ये लगा कि मैं तो एक बहुत ही अच्छे राष्ट्र में रह रहा हूँ, जहां देखो मतलब हमें महसूस नहीं होता है और हमें संडेज इतने मिल रहे हैं और हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कॉमर्स के विद्यार्थी और मैनेजमेंट के विद्यार्थी भी होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा कि 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो मैन आता है। 5 एम्स भी कहते हैं हम उनको। मैन आता है। मैन जो है वो ह्यूमन जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि वो ही सब चीजों को कंट्रोल करता है, वही मटेरियल को कंट्रोल करता है, वही मनी को कंट्रोल करता है और वो ही सारे मेथड्स और मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। और हमारे यहाँ जो यंग पॉपुलेशन है, युवा, उसको जो है मतलब सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी है, ह्यूमन एनर्जी सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। तो वी हैव द नेचुरल रिसोर्सेज इन एविडेंस एंड वी हैव द एनर्जी इन एविडेंस। तो हम अपने आप में चाइना जैसे मॉडल को लेकर हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते, हम सब चीज हम क्यों नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो थोड़ी देर के लिए युवा को पलट कर देखें, युवा शब्दों को अलट पलट कर दें। तो युवा को जब अलट पलट करेंगे तो वो बन जाएगा वायु। युवा से वायु बन जाता है। जिस प्रकार वायु को अगर आप कंट्रोल कर लें तो वो एनर्जी में बदल जाती है, और अगर वो अनकंट्रोलेबल हो तो तूफान बन जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी युवा शक्ति है उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो हम अगर 1947 वाले भारत से शुरू करते हैं तो आत्मनिर्भरता हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए थी क्योंकि हम वेस्ट पर बिलीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि वेस्ट ने हमारे यहाँ बहुत दिनों तक हमको गुलाम बना कर रखा। तो हम लोग अपनी आत्मनिर्भरता से चले, लेकिन धीरे धीरे जो एक तरीके से जो वेस्ट का जो प्रोडक्ट था उसको बेचने के लिए उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को वीक शो करने लगे और हमने उनके अपने प्रोडक्ट्स छोड़कर वो प्रोडक्ट्स पकड़ लिए। अब देखिए आत्मनिर्भरता आज के परिप्रेक्ष्य में कई सारी बातें आती हैं। एक तो कोविड-19 के बाद जो इन्फेक्शन का मैटर चला है
उसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। हम और आप सब लोग हम ये कोशिश करेंगे कि हम बाहर विदेशों का बना हुआ सामान ना प्रयोग करें, हो सकता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा पॉपुलेशन है, वो बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी जो लेबर आपने देखा होगा कि प्रवासी चले गए, अपने गांव जा रहे हैं, सब लौट के अपने गांव आ रहे हैं, तो वो प्रवासी सारे अपने गांव चले गए लौट के। तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ा है, आपने महसूस करा होगा, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। तो उस एम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने में एक दूसरी डाइवर्जन और आया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ा है और कहीं बहुत ज्यादा कम हो गया है। एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, इसने क्या किया है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट को मिसमैनेज कर दिया है, टोटल एम्प्लॉयमेंट को मिसमैनेज कर दिया है। दूसरी चीज कि अभी देखिए कि जो लोग नोएडा में फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो मैं कहता हूं झारखंड के लोग थे, सब वो झारखंड वापस चले गए अपने घर, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के बीच में। क्या झारखंड में उनकी स्किलफुलनेस के अकॉर्डिंग उनको मान के चलिए कि वहां पर जॉब मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। और क्या हमारे यहाँ पर जो लेबर उपलब्ध है नोएडा के अंदर या आसपास के क्षेत्रों में, क्या वो इतनी स्किल्ड है कि वो लेबर उन फैक्ट्रियों में काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो एक इशू ये बहुत बड़ा आ जाता है कि हम इस एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करें। तो आत्मनिर्भरता का मैटर भी, आत्मनिर्भरता की सार्थकता भी यही है कि हम लोकल रोजगार निकालें और उन लोकल रोजगारों को हम उन लोगों को अवेलेबल कराएं, और जिससे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट वीक ना पड़े। तो आज की डेट में आत्मनिर्भरता जो मोदी जी ने मंत्र दिया है, वाकई उसके अंदर गहराई है, लेकिन उसका मैं समझता हूं उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम चीन के माल को रोक दें या किसी के माल को बहिष्कार करना आत्मनिर्भरता है। देखिए, बहिष्कार करना तो बहुत आसान है। मैं आपको एक पेन देता हूं, आप मुझे उसे लौटा सकते हैं पेन को कि सर ये पेन जो है चीन का बना हुआ है और आई डोंट यूज द चाइनीज प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको पेन की आवश्यकता है और वो पेन आपको चाइना के बनाए हुए के अलावा वो पेन नहीं मिल रहा है आपको, तो आपका काम कैसे चलेगा? तो इसमें दो पॉइंट आ जाते हैं। एक तो हम बाहर की चीजों का बहिष्कार करें, विदेशी चीजों का, और दूसरी बात अपने देश में उन चीजों का निर्माण शुरू करें। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर द कंट्री ऑफ विलेजेस। हमारे यहाँ देश में गांव की संख्या बहुत ज्यादा है, 6 लाख से करीब ज्यादा हमारे यहाँ गांव हैं, और वो सारे जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर गांव थे, और उनको हमें फिर दोबारा से उनका विकास उस तरीके से करना है जिस तरीके से आज की डेट में सारा वर्ल्ड का विकास हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि अगर कहीं सड़क की कमी है तो सड़क की कमी पूरी हो, और कहीं रोजगार की कमी है तो रोजगार की कमी पूरी हो, बिजली पानी की सुविधा हो, तो वो सारा विकास जब भी होगा, वो जो विकास का मॉडल है जिसे आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, समन्वित विकास, या हम कहते हैं कि एक कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बहुत सारे तरह तरह के वर्ड चले हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है जब वी इंक्लूड वन एंड ऑल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। तो वो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो जब ही होगा कि जब हम सेल्फ रिलायंट हो। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि हम अपने लिए रोजगार स्वयं पैदा कर सकें। और सेल्फ रिलायंट का मेरा जो अर्थ है, वो मेरा अर्थ सेल्फ रिलायंट का ये नहीं है कि हम दूसरे देश का माल खरीदना बंद कर दें, बल्कि मेरा अर्थ ये है कि हम फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट हों। देखिए, आज हम बात करते हैं संपन्नता की। अगर हम अमेरिका की बात करें कोविड से पहले की, तो हम ये मान के चलते थे कि अमेरिका संपन्न देश है। एक बार मुझको कई साल पहले चाइना जाने का मौका मिला था, तो वहां मैंने देखा कि चाइना में इतनी साफ सफाई है, और जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मेरे से कहा कि सर आप जो है, वो चिप्स का पैकेट था, बोले कि आप इसका रैपर मत फेंकना और रैपर आप मुझे दे देना, हमारी सड़कों पर गंदगी हो जाती है। तो आप देखिए कि वो बहुत आगे थे। तो हमें लगता था देखने से कि ये संपन्न देश है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा गांव भी संपन्न हो, हमारा शहर भी संपन्न हो, हमारा घर भी संपन्न हो। तो जब तक हमारे पास आर्थिक तंत्र मजबूत नहीं होगा, तब तक संपन्नता नहीं होगी। तो आर्थिक तंत्र के मजबूत होने के लिए हमें ऐसे रोजगार चाहिए कि जिसमें हम स्वयं के लिए रोजगार पैदा कर सकें। यहाँ देखिए, गांधी जी की जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गांधी जी ने एक आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया था शुरू में,
मैंने अभी बताया भी था आपको कि भी गांधी जी ने हमें निर्भरता आत्मनिर्भरता की बात कही थी। तो गांधी जी भी यही कहते थे कि हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता हो, और वो आत्मनिर्भरता इसी तरीके की हो कि हम आर्थिक रूप से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। महिलाओं में भी आत्मनिर्भरता की बात आती है, उसमें भी वो आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात ही हम करते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। उसका मतलब ये है कि वो अपने लिए रोजगार करें या उनकी अपनी जरूरतों का जो पैसा है वो उसको खुद उसको कमा लें या पैदा कर लें। तो गांधी जी ने एक 5 पॉइंट्स का मंत्र दिया था। मैं वो 5 पॉइंट्स का मंत्र मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो वो आत्मनिर्भर हो, पहला पॉइंट। देश के विकास का मॉडल गांधी जी ने जो दिया था। दूसरा उन्होंने कहा था विकेंद्रीकरण हो चीजों का। तीसरा खादी और ग्रामोद्योग हो, और चौथा पंचायती राज हो, और पांचवा सहकारिता। मैंने ये 5 पॉइंट नोट कर लिए थे। तो ये 5 पॉइंट जो थे ये एक बड़े विकास का मॉडल था। और आप ये देखेंगे कि इसमें पहला जो मॉडल, पहला जो पॉइंट है वो यही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का पॉइंट है। हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट ना हो। इसमें अगर हम चाइना से माल मंगाते हैं तो हमारे युवा साथी हैं, वो भी इस बात को जानना चाहिए कि उसमें हमें कई सारी नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि जो हमारा अपना प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है, प्राकृतिक संसाधन से मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हम कहें हमारे यहाँ कच्चा तेल उपलब्ध है, हमारे यहाँ कोल उपलब्ध है, आयरन उपलब्ध है। आप देखें कि आयरन और हम इंडिया से बाहर भेजते हैं, और उसके बाद हम स्टील में कन्वर्ट जब वो हो जाती है तो उसको हम परचेज करते हैं। सिलिकॉन का मटेरियल हमारे यहाँ कच्चा माल हमारे यहाँ उपलब्ध है, और सिलिकॉन लेकिन हमें बनाना नहीं आता, हम बाहर से मंगाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि हम और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन वो कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हैं, हम उनका तैयार माल बाहर से कन्वर्ट करके मंगाते हैं। इसी तरीके से देखिए हम सारा माल चाइना से मंगा रहे हैं। आप उन आइटम की लिस्ट नहीं बना सकते कि जो चाइना से आती हैं। इतना सामान चाइना से आ रहा है। अभी एक मैसेज आया था तो उसमें मैं पढ़ रहा था, उसको उसमें लिखा हुआ था कि चाइना ने बॉयकॉट चाइना के नाम से टी शर्ट बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इंडिया में भी ये बिकने वाली हैं। तो आप देखिए कि इतना सामान चाइना से आ रहा है। तो आत्मनिर्भरता की जो पहला पॉइंट जो था कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो, यही अब इस आत्मनिर्भरता का जो मंत्र मोदी जी दे रहे हैं उसके पीछे भी यही संदेश है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो वो आत्मनिर्भर हो। और उसका मतलब ये है कि हम चाइना का माल खरीदना बंद नहीं करना, हमें उसका मतलब ये है कि हम अपने लिए स्वरोजगार पैदा करें, अपने लिए हम रोजगार लगाएं। देखिए गांधी आश्रम और ग्रामीण उद्योग की बात भी कही है। ग्रामीण उद्योग में बहुत सारे उद्योग हैं जो गांव से चलते हैं। भाई कृषि पे आधारित उद्योग हैं बहुत सारे, एग्रीकल्चरल रिलेटेड हैं। और एक बहुत साल पहले मुझे ध्यान पड़ रहा है, आज से करीब 20 साल पहले पुरानी बात है, कि एक रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का नारा चला था। आपको ध्यान आ रहा होगा देवेश जी कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उस पर आईसीएसआर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कराए थे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और लोगों ने काफी उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे। तो वो भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की एक बात थी कि हम जो है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं वो रूरल में लगाएं। और आज देखिए जो ये प्रवासी मजदूर गए हैं, इसके पीछे का जो बात है और इसके पीछे जो चीज दिखाई दे रही है वो भी यही है कि अगर ये फैक्ट्रियां ऐसी जगहों पर लगाई गई होती कि जहां पर लोगों की लेबर की बहुतायत होती या लेबर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती, तो शायद हमें ये इतनी प्रॉब्लम ना होती। तो हम आत्मनिर्भरता की जो आज की डेट में सार्थकता है वो वाकई बहुत ज़्यादा है। और उस आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाइनीज माल का बहिष्कार तो करना ही है, चाइना की बात भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। और लेकिन हमें अपने लिए स्वरोजगार पैदा करना है, और कुछ ऐसा करना है कि जो हम अपने जीवन काल में एक व्यक्ति को और रोजगार दे सकें, जिससे एक व्यक्ति का घर और चल सके। तो आप देखिए कि जब हमारा हर व्यक्ति अपने लिए रोजगार कर रहा होगा तो हमारे देश में समृद्धि कैसे बढ़ेगी, हमारे देश में संपन्नता कैसे आएगी। देखिए अभी आपके पास मान लिया 5,000 रुपए आ जाएं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? कुछ पैसा तो आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, कुछ पैसा आप खर्च करेंगे, जरूरत का सामान खरीद लेंगे। उस जरूरत के सामान को खरीदने में कुछ पैसा आप टैक्स के रूप में देंगे गवर्नमेंट को, और कुछ पैसा उन कंपनियों को या बनाने वालों को देंगे जिनका वो माल है, और जो पैसा आप बैंक में जमा करेंगे वो भी देश के काम आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक चक्र है, और वो चक्र बढ़ता चला जाएगा, और धीरे 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 क्या होगा कि संपन्नता बढ़ती चली जाएगी। और यही विकास का सबसे सुंदर मॉडल है। दूसरी बात जो मैं यहां करना चाहता हूं आत्मनिर्भरता की बात, देखिए कि पिछले कुछ दिनों पहले जब ये कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, या उससे कुछ दिन पहले की बात है कि
जापान से एक समझौता हमने किया था और उस समझौते में ये कहा था जापानियों ने कि हम अगर कोई भी फैक्ट्री जापान से बाहर लगाएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको इंडिया में लगाएं। और अब भी करीब बहुत सारी 1000 से ज्यादा फैक्ट्रीज और कंपनीज ऐसी हैं कि जो अपनी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर लगाना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता का संदेश मोदी जी को इसलिए भी देना था क्योंकि अगर हम अपने लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि वी आर एनर्जीफुल एनफ, वी आर कॉम्पिटेबल एनफ, तो हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं आएगी। तो हम इसलिए उन सारी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ आए और वो हमारे यहाँ लगें, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक संसाधन का आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए वो वेस्ट हो जाता है। और एनर्जी भी अगर मान लिया एक युवा व्यक्ति है उसकी एनर्जी को आप टैप नहीं कर पाए तो वो भी कुछ समय बाद वेस्ट हो जाएगी। तो बेटर ये है कि उसको रोजगार मिले और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक मुकाम मिल जाए और जिससे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे हमारे यहाँ संपन्नता बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए आत्मनिर्भरता की बात आती है तो चाइना जो था मुझे ध्यान है कि 1993 के करीब चाइना में इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी। दैट टाइम आई वाज इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मैं रेगुलर वहां जाता था, पीएचडी कर रहा था उस जमाने में वहां से। तो 1993 में चाइना के सामने एक पॉलिसी अमेरिकन ने रखी थी, खासतौर पर डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी थी कि वो जो फैक्ट्रीज थी, ग्लोबलाइजेशन का एक इशू था और ग्लोबलाइजेशन के इशू के एकदम बाद वो ये था कि भाई आप फैक्ट्रीज हम लगा दें, क्योंकि चाइना वाज ए पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना के अंदर लेबर अवेलेबल थी, चीप लेबर अवेलेबल थी। चाइना की जो कल्चर और एक रहन सहन का तरीका रहा है वो बहुत ज्यादा है हम लोगों का बड़ा एकदम से ग्रामीण और बिल्कुल सस्ते में काम चलाने वाला रहा है, ऐसी उनका भी था। तो वो कम लेबर पर काम करने के लिए तैयार थे। चाइना ने वहाँ सब लोगों को जमीन भी दी और उनको एटमॉस्फेयर दिया और टैक्सेस नहीं लिए, तो वहाँ फैक्ट्रीज धीरे धीरे सारी शिफ्ट हो गई। इवन इतना हुआ कि इंडियन फैक्ट्रीज भी जो थी वो भी चाइना के अंदर शिफ्ट हो गई सारी। तो चाइना ने एकदम से प्रोग्रेस कर ली और आप देखिए चाइना की जीडीपी 10% से ज्यादा है हो गई। आप में ये सारे सब लोग जो हमारे दर्शक हैं, 10% जीडीपी का मतलब ये है, मैं आपको एक मोटी सी परिभाषा में बताऊं कि एक कंट्री जिसकी जीडीपी हर साल 10% है वो 10 साल के अंदर 100% जीडीपी कर लेगा। इसका मतलब ये है कि वो 10 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। तो चाइना ने वो कमाल कर दिखाया, ये एक सीखने वाली बात भी है। और आत्मनिर्भरता आज की डेट में बिल्कुल सार्थक बात है और इसमें कोई भी 1% कोई वीकनेस नहीं है या कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज की जो फैक्ट्रीज हैं, जो दूसरे और जो बाहर का ट्रेड है वो हमारे कंट्री में आए, वो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगाएं, जिससे कि हमको कंट्री में गवर्नमेंट को टैक्स प्राप्त हो और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो। क्योंकि हमको एक बहुत हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमको लोअर लेवल का एम्प्लॉयमेंट। ये लोअर लेवल से मतलब ये है कि लेबर है और छोटे लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका सही टॉपिक है देवेश जी इसके अंदर, और आपने बहुत ही सुंदर टॉपिक लिया है। सर हमारे कुछ दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इसमें एक स्टूडेंट ने अभी ये क्वेश्चन किया है कि हाँ जी, हाँ बताइए। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो हाँ जी। अगर हम एजुकेशन से जोड़ें तो हाँ। हमारी एजुकेशन का क्या डायरेक्शन या पैटर्न अब होना चाहिए टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, टू बिकम सेल्फ रिलायंट? हमारी हाँ जी। एजुकेशन का क्या पैटर्न होना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। और मैं आपको बताऊं कि वी वर द एक्सपोर्टर्स ऑफ द एजुकेशन। इंडिया तो एक्सपोर्टर रहा है, आपने देखा भी होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, अभी भी उसके अवशेष बाकी हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और एक चाइनीज हुइनसांग था, वो इंडिया के अंदर इसी बात की सर्वे करने आया था कि मतलब अब आप देखिए चाइना में बुद्ध की बात होती है, बुद्ध भी तो इंडियन ही थे और चाइना को बुद्ध हमने दिया, इंडिया ने दिया। और बुद्ध तो विश्व गुरु रहा ज्ञान का, और हिंदुस्तान ज्ञान का गुरु था। हिंदुस्तान के अंदर सारा ज्ञान सब यहाँ पे टैप था और इसको सब लोगों को बताया जाता था। और इवन आप एक बात पे बिल्कुल अचंभा होगा, सारे हमारे स्टूडेंट्स को भी होगा और सारे लिसनर्स को भी होगा, कि हमारा जो भी ज्ञान था वो इतना ज्यादा मतलब उसको सिखाया जाता था कि वो मतलब कंठस्थ हो जाता था, उसको आवश्यकता नहीं थी किताबों में रखा जाए। तो और फिर दोबारा से हम लोग आत्मनिर्भरता की अगर हम एक तड़का अपने एजुकेशन में दे देते हैं तो हम फिर दोबारा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर दोबारा से इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी बन जाएगा। मैनेजमेंट में एक वर्ड है नॉलेज इकोनॉमी,
और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भरता की बात करने से, क्योंकि हम नई नई चीजों को इनोवेट कर पाएंगे। और जो इनका प्रश्न है, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी इसी बात को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। और आप देखिए कि इस कोविड काल में अभी क्या हुआ, मैं बीच में मेरे ध्यान आ गया, मेरा एक टाइपिस्ट है, वो उसको मैंने कुछ मैटर टाइप करने के लिए दिया, तो उसने उसके अंदर जो है, मैंने उसमें लिखा था कि भाई ये कोरोना महामारी, तो उसने उसको टाइप कर दिया कोरोना महारानी। तो मुझे लगा इसने गलत टाइप कर दिया, महामारी लिख के दिया था, इसने महारानी लिख दिया। फिर मैं थोड़ा सा जब पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि ये महामारी क्या, ये तो महारानी ही है वाकई। देखिए, इसने टेक्नोलॉजी से हमें सब रूबरू होना सिखा दिया, इतनी चीजें हम सीख गए कि ऑनलाइन लेक्चर कैसे देना है। और हम अब तक जो दूसरी चीजों पर या दूसरे कंट्रीज के बातों पर या उनकी पुस्तकों पर हम बेस कर रहे थे, और अब हमें अपनी चीजें खोजनी होंगी, अपने मॉडल्स खोजने होंगे, अपने फार्मूले खोजने होंगे। आप देखिए कि विश्व में अगर कुछ भी इनोवेट हुआ है एजुकेशन के मामले में, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इंडिया से ही रहा है। चाहे जीरो का आविष्कार हो, शून्य का। आप देखिए कि वेस्टर्न और वेस्ट जो है, वो जीरो के आविष्कार से, इंडिया के जीरो के आविष्कार से इतना चिढ़ता है कि वो कभी अपने कहने में या करने में जीरो यूज नहीं करते हैं, वो ओ कहते हैं, वो वर्ड ओ यूज करते हैं, वो जीरो यूज नहीं करते। अगर उनसे पूछा जाएगा कि आप लिखो 2020, तो हम तो बताएंगे 2020, वो कहेंगे 2020। तो आप देखिए कि जीरो का आविष्कार दिया, दशमलव का आविष्कार दिया, और आर्यभट्ट जैसे, रामानुजन जैसे, विवेकानंद जैसे लोग हमारे रहे हैं। तो हमें उनको पढ़ना होगा दोबारा से, हमें जानना होगा, और हम एजुकेशन में जो हमारा पैटर्न चेंज होगा, वो बहुत ही इनोवेटिव पैटर्न आने वाला है। और सारे विद्यार्थी इस बात की तैयारी कर लें कि ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात आने वाली है, और ऑनलाइन एजुकेशन से जो हमारी वैरायटी ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ जाएगी। हाँ, जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही है, उस ट्रेडिशनल एजुकेशन में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, और हम अब उस पुराने मैटर्स पर, आप देखिए कि अब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही है उसमें वो चौक डस्टर वाली एजुकेशन है या कॉपी पेन वाली एजुकेशन है, हम एग्जामिनेशन रूम में बैठ के, उस समय बदलाव आने वाला है बहुत जल्दी। तो हमें नई चीज सीखनी होंगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी या ये नए चेंजेस जो आएंगे, इससे हमारा जो युवा है वो ज्यादा ज्ञानवान होगा, उससे कोई परेशानी खड़ी होने वाली नहीं है, और उस चैलेंज को या उस चेंज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सर, हमारे फैकल्टी हैं रॉबिन सर, वो जानना चाहते हैं कि हाँ हाउ जी। कैन वी बिकम सेल्फ रिलायंट, कैन यू गिव सम मंत्रास, कुछ इस तरीके के पॉइंट्स, कुछ ऐसे सूत्र जिनसे हम सेल्फ रिलायंट बन सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है प्रोफेसर साहब से उनसे कहने की कि भाई सेल्फ रिलायंट का मतलब, और बताने की भी अपने स्टूडेंट्स और साथियों को भी, कि सेल्फ रिलायंट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे चीज के व्यक्ति की चीजों को डिस्कार्ड कर दें। देखिए, मीडिया में, सोशल मीडिया, जब से सोशल डिस्टेंसिंग हुई है ना देवेश जी, तो एक सोशल मीडिया का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया इतना बढ़ रहा है और हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। देखिए, और हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सेल्फ रिलायंट होने का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि हम चीजों को डिस्कार्ड करें, हम अपनी चीजें पैदा करें अपने लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने घरों में अपने किचन गार्डन डेवलप कर लिए हैं, है ना। और आप देखिए कि जो पुरुष है, परिवार के अंदर जो पुरुष का रोल है, वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस कोविड और लॉकडाउन में उसने गोल रोटी बनानी सीख ली है। तो सेल्फ रिलायंट से, हाँ, आप देखिए ना, चेंज आ रहे हैं, मतलब मैं आपको चेंज बता रहा हूं। और एक दूसरे का, और जो परिवारवाद खत्म हो गया था और परिवार की कंसेप्ट खत्म हो गया था, वो दोबारा से परिवार का कंसेप्ट आ गया। तो जिस तरीके से ये चेंज आए हैं, तो सेल्फ रिलायंट होने में हमको चीजें, कम चीजों में, देखिए जो भारतीय परंपरा रही है, हमें कम चीजों में अपने जीवन को चलाना सीख लिया है हमने, और सीख लेना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। उससे क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंसी और चीजों पर कम हो जाएगी। दूसरी चीज कि हमें चीजें इनोवेट करनी चाहिए, और तीसरा ये है कि हमें प्रकृति में उपलब्ध जो चीजें हैं उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। तो ये 3 मंत्र ऐसे हैं कि जब हम इन 3 मंत्रों को एक साथ कंबाइंड रूप में लंबे समय तक यूज करें, तो आप देखेंगे कि आप जो है, और हम पहनते थे, देखिए हम बुजुर्ग लोग धोती पहनते हैं या अंगोछा रखते थे, गले में डाल लेते थे अंगोछा। अब आप देखिए कि अंगोछा, अब दुनिया बात कर रही है मास्क की, हम पे तो ऑलरेडी मास्क था, अंगोछा, जब चाहो उसको मुंह पे लपेट लो, तौलिए के रूप में यूज कर लो। तो वी वर सेल्फ रिलायंट, हमें जरूरत ही नहीं थी किसी मास्क की, किसी चीज की। तो
हमारे पास सब चीजें हैं, हमें केवल उनको उद्बोध एक होता है, हमें उसका उद्बोधन की आवश्यकता है कि वो चीजें हमें याद करने की आवश्यकता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हम आत्मनिर्भरता को कैसे अपने जीवन में लाएं, लेकिन सबसे पहले हमें नेगेटिविटी इस बात की निकालनी होगी कि हम अगर चाइना का माल नहीं खरीदते तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना के इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम उनका एकदम से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री का अगर हम उनका डिस्कार्ड करेंगे तो आप सोच के देखिए कि हम दूसरे कंट्री को अपना माल कैसे बेचेंगे। सर, जैसे अभी आपने चाइना की बात की, तो इसी में एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट जानना चाहते हाँ हैं जी, कि बाय मेकिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया, हाँ जी, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ हाँ जी, इंडिया चाइना ट्रेड हाँ। रिलेशंस? क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे भारतीय चाइना के व्यापार पर? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल पड़ने वाला है, फ़र्क बिल्कुल पड़ने वाला है। देखिए, मैं अपने उन जो छात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बिल्कुल कंटेम्परेरी है क्वेश्चन और हमारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, एमबीए और बीबीए के और हमारे कॉमर्स से। देखिए, जो 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू ट्रेड होता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है, वो खाली इंडिया-चाइना का ट्रेड नहीं है, वो ट्रेड वर्ल्ड और चाइना का ट्रेड है। और उसके अंदर खाली चाइना इन्वॉल्व नहीं है। आप मान के चलिए कि जो कंपनीज चाइना के अंदर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो सारी कंपनी चाइनीज नहीं है, उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें अमेरिकन्स भी हैं, उसमें और दूसरे कोरियंस और जापानीज कंपनीज भी हैं। वो लोग तो वहां पर इसलिए गए थे कि वहां पर क्योंकि मटेरियल सस्ता था, लेबर सस्ती थी, इसलिए गए थे। तो वो तो वर्ल्ड ट्रेड है। तो वर्ल्ड ट्रेड तो डब्ल्यूटीओ के, चूंकि हम मेंबर हैं और कंट्रीज भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, और मेरे सभी जो सुनने वाले दर्शक लोग हैं वो जानते होंगे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी संस्था है और सभी कंट्रीज अधिकतर उसके अंदर मेंबर्स हैं, और जो उसका मेंबर होता है उसको अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए ओपन करना होता है, या ये मान के चलें वो ओपन होता ही है कि कोई भी आया ट्रेड शुरू कर दे। तो दैट इज द बेसिक ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। जो हम देखिए, ग्लोबलाइजेशन पिछले 30 सालों से हम ग्लोबलाइजेशन का पाठ पढ़ते आ रहे हैं। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे, उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन, आप देखिए, ये वर्ड कास्ट हुआ था। सर, यहाँ ग्लोबलाइजेशन, पर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जिसको कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन की, हाँ जी, और वो बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस की, तो हाँ जी, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ चल पाएंगे? हाँ जी। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगे, दोनों एक्सट्रीम्स हैं बेसिकली। लेकिन मतलब वी हैव टू सेल्फ रिलायंट विद इन द स्फीयर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखिए, हम डब्ल्यूटीओ से मतलब जो साइन हमने किया हुआ एग्रीमेंट, उसको हम नकार तो नहीं सकते हैं। ये तो जब तक की बात चल रही है, जब तक कोविड चल रहा है। कोविड के बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज पॉलिसीज वी हैव साइंड। तो हमें उन सबको फिर दोबारा सुन पर आना पड़ेगा, और जब हम उन पॉलिसीज पर दोबारा आएंगे तो वी कैन नॉट डिनाई द ग्लोबलाइजेशन पैटर्न। तो आप देखिए कि 30 साल से हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो क्या जो ग्लोबलाइजेशन 30 साल से हमारे साथ रह रहा था, आज हमारा उससे एकदम से तलाक हो गया? नॉट पॉसिबल। तो हम सेल्फ रिलायंट का अर्थ वो नहीं है, मैं मतलब अपने प्रधानमंत्री की बात को गिरा नहीं रहा हूं, ना इस बात को काट रहा हूं कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, ना ऐसा है कि मैं जो है कोई चाइना के पक्ष में हूं या किसी ग्लोबलाइजेशन वाले ट्रेड के पक्ष में हूं। लेकिन जो आत्मनिर्भरता का जो एक तरीके से मीनिंग है, वो नहीं है जो जनरली पब्लिक समझ पा रही है या समझ रही है। ये आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि वी आर सेल्फ रिलायंट, that we can provide space, we can provide resources to any industry। जो इंडिया में आना चाहे आ जाए, हमारे पास सब चीज अवेलेबल है, हम इस मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो वो मंत्र है बेसिकली, उसकी बैकग्राउंड वो है जिससे कि विदेशी कंपनी हमारे आ जाए। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कि इस समय मौका है कि जब हम दूसरे कंट्रीज की या विदेशी कंपनीज को अपने इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना से लोगों का भ्रम टूटा हुआ है। और आपको मैं चाइना की एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि चाइना ने अफ्रीका के कई कंट्रीज को खरीद रखा है। आप इस बात से बड़ी एक तरीके से नई बात है। और इवन पाकिस्तान में भी आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सड़क बना रहा है, चाइना से और ग्वादर पोर्ट की तरफ। क्योंकि चाइना के लिए जो साउथ सी है उससे ट्रेड करने में और ग्वादर पोर्ट से ट्रेड करने में करोड़ों रुपए का फायदा है। अगर चाइना ग्वादर पोर्ट से ट्रेड करता है तो वो जो जहाज साउथ चाइना सी से, आप देखिए बंगाल की खाड़ी से घूम कर आता है, पूरे इंडिया का राउंड लगाता है और इधर गल्फ में आता है, तो वो सीधे गल्फ में पहुंचेगा। तो उससे चाइना को बहुत फायदा है। तो चाइना ने क्या किया है कि कंट्रीज को लोन देके, फायदे देके, और वो सारे कंट्रीज उसने अपने पक्ष में कर लिए। केवल अकेला इंडिया एक ऐसा कंट्री है
कि जिसने चाइना से किसी भी तरीके का उधार नहीं ले रखा। तो हम आत्मनिर्भरता की बात जो कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता का मतलब यही है देवेश जी कि हम पूरी तरीके से हम सक्षम हैं। हमारे पास जो 3-4 चीजें होती है ना मैन्युफैक्चरिंग में, लेबर, मटेरियल, है ना, ओवरहेड्स, तो वो सब हमारे पास है। हम बिजली, पानी सब कुछ आपको दे सकते हैं। हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास एक तरीके से एटमॉस्फेयर है। देखिए जब वो कॉटन यार्न होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का आपको टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर चाहिए, वो हमारे यहाँ है। तो मोदी जी की कहने का मतलब यही है कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्री को आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप आइए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। हमारे यहाँ इतनी सारी लेबर स्किल्ड है, बात है। तो इसलिए हम चाइना का जो ट्रेड है, उस पर फना का जो ट्रेड है, और चाइना इसलिए ही इतना ज्यादा है। और यहाँ पर मैं सभी सुनने वालों को ये बात और बताना चाहता हूँ कि जो मुझको लगता है कि चाइना कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेगा, चाइना को लड़ाई लड़ने में कोई फायदा नहीं है। वो केवल एक प्रेशर माउंट करके ये चाहता है कि भाई इंडिया माल खरीदता रहे और डर जाए, या अमेरिका माल खरीदता रहे डरकर माल खरीदता रहे। तो चाइना से ट्रेड, और हमें बिल्कुल जो सब लोग सोच रहे हैं, हमें चाइना का, मैं अंडर द टेबल बात कर रहा हूं कि हमें चाइना का माल का बहिष्कार करना चाहिए, अपनी स्वदेशी चीजों को यूज करना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत चीजें हैं स्वदेशी जो हम यूज कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से है कि व्हाट विल बी द सीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर दिस लॉकडाउन। जैसे हम आत्मनिर्भरता की बात भी करते हैं, लॉकडाउन का प्रेशर भी है, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन रहने वाला है अगर हम अगले 6 महीने या 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? देखिए एम्प्लॉयमेंट तो थोड़ा सा सीन तो बिगड़ा हुआ रहेगा ही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि भाई सीन क्या रहेगा। सीन तो थोड़ा खराब रहेगा, मैंने अभी बताया था आपको। और जो मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या लिसनर्स हैं, अगर वो और ज्यादा चाहें तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी आई है, वो जरूर देखें। वो एक ग्राफिक स्टडी है और उसमें यही बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा, एम्प्लॉयमेंट में उथल पुथल हो गए रेट्स में, हम कोई ट्रेंड वैल्यू सेट नहीं कर सकते। देखिए एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड वैल्यू होती है वो कंट्री लेवल पर सेट होती है, लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट की ट्रेंड वैल्यू जो है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कहें क्या, अनएम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेंड वैल्यू है वो सेट हो रही है स्टेट लेवल पर। अब आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ स्टेट्स में तो 28-29% तक हो गया है, और कुछ स्टेट्स में वो 4% रह गया है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की, अब आप देखिए कि अब सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है कि अब जैसे हमारे जो छात्र हैं जो बीकॉम, एमकॉम या एमबीए, बीबीए करके आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक चैलेंज आने वाला है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट अब उस तरीके से फ्री फ्लो शायद नहीं हो पाएगा एकदम से 6 महीने अभी आगे, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों में लोग काम कर रहे थे वही वहां से छोड़ के आ रहे हैं, उनको वापस करा जा रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, मुझे एक बात और ध्यान आ गई। एक न्यूयॉर्क से एक स्टडी मेरे पास आई थी, एक मेरे परिचित ही हैं, उन्होंने की थी, वो पीटरसन। उन्होंने कहा कि भाई ये जो कोविड 3 महीने हमने गुजारे हैं कोविड और लॉकडाउन के अंदर, इसमें हमें एक बात समझ में आ रही है कि हम जो काम ऑफिस में बैठ के कर रहे थे वो घर पे भी कर सकते हैं। तो व्हाई शुड वी गिव $1,000 रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स? आप सोच के देखिए। और जो काम हम जो है आज घर पे कर रहे हैं, वो हम सब चीजें कर लेते हैं ऑनलाइन। हमें क्या चाहिए? हमें एक नेट का बढ़िया कनेक्शन चाहिए केवल। और जब घर पे व्यक्ति रह रहा है तो वो जरूरी थोड़ी है कि हम उसे फुल डे 10 से 5 ही काम कराएं। हम तो उसे काम के हिसाब से दे, जिसे हम ठेका कहते हैं कि भाई ये काम है, आप इसे कितने पैसों में करोगे, तो हजारों डॉलर हमारे बचते हैं। तो आप देखिए कि जब ये वाली चीज जाएगी तो जो अमेरिका में लोग रह रहे थे वो अमेरिका से इंडिया जाएंगे और दूसरे कंट्रीज से इंडिया जाएंगे। और इंडिया में भी जो लोग हैं, अभी ऑफिस कल्चर में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है। आप देखिए कि अगर आप ऑफिस खोलते हैं तो क्या करना, क्या क्या काम करने पड़ेंगे देवेश जी? एक तो आपको सैनिटाइजेशन कराना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन और सारे एम्प्लॉयज को रोज चेकिंग करानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, सारे करना पड़ेगा। और अगर आप जो काम घर पे बैठे हो सकता है तो ना तो आपको सैनिटाइजेशन करना, और अगर आपका एम्प्लॉय ऑफिस में आता है तो उसकी जो मेडिकल रिस्क है वो आपको उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट का सीन, हाँ देखिए मोदी जी ने जो आत्मनिर्भरता की बात कही है ना, इसके पीछे बहुत सारे मीनिंग है।
उसके पीछे एक मीनिंग ये भी है कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में फर्क आएगा, तो इसलिए पहले से उन्होंने एक मंत्र दे दिया कि भाई आत्मनिर्भर बनो, आप अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपने आप खोजो, जिससे कि कल को जो बेरोजगारी की समस्या वो ना बढ़े एकदम से, लोग ये कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। तो हमें खुद भी इनोवेशन करनी चाहिए, इनोवेट करना चाहिए। और हमारे तो युवा साथी बहुत एनर्जीफुल हैं और बहुत उनके अंदर क्षमताएं और बहुत ज्यादा उनके अंदर ये सब चीजें हैं कि वो अपने लिए रोजगार खुद खोज सकते हैं, नई नई प्रतिभाएं उनके अंदर है। मैं रोज देखता रहता हूँ नए नए वीडियोस और वो सब आते रहते हैं, एक से एक बढ़िया चीजें हमारे जो युवा साथी हैं वो बनाते रहते हैं। तो मैं अपने सारे युवा साथी जितने हैं उनको यहाँ इस मंच से मैं उनको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर सकते हो, वो उस क्षेत्र में काम करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो मास्क भी बनाना जानते हो तो वो घर पे मास्क बनाएं, उनको बेचें, और पापड़ बनाना जानते हो पापड़ बनाएं। बहुत सारे काम है ऐसे कि जो हम घर बैठे कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन इतनी सुविधा है कि आप कोई भी सामान ऑनलाइन बिना किसी बाजार में जाए बेच सकते हैं। सबसे बड़ा बाजार आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध है, घर पर बैठे बैठे। तो ये तो आपकी क्षमता के ऊपर बात है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं और किस नजरिए से आपका विजन क्या है। हाँ जी सर, DDUMC फैमिली की तरफ से मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और सोशली जो भी मैसेज आपने दिया है, दैट इज़ रियली वेरी मोटिवेटेड। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल सेशन। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अब तक हमें मालूम नहीं थी, बट जी आज वो चीज़ें पता चली, इकोनॉमी के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। तो सर, हम चाहेंगे कि आगे भी आपके सेशंस इसी तरह हमारे साथ होते रहें, और अपने डायरेक्टर सर, बिल्कुल अपने बिल्कुल HOD सर, बिल्कुल। DDUMC फैमिली की तरफ से थैंक्स अ लॉट हिमांशु सर, थैंक यू वेरी मच।